श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक 10वीं तिथि का उपाय बताएंगे तथा गुरुजी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। अब गुरुजी से कुछ मुख्य बातें सुनिए। रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं, पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते, तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेते, केवल एक लोटा जल। वो शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, उसको पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव क्या है, और वो देने में पीछे कभी नहीं रहता। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया रे। वो देने में पीछे नहीं हटता, जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता, बटोरा नहीं। जिस दिन पहचान जाओ शिव, जिस दिन जान जाओ आप देवाधिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते, वरना कठिन है, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्ला। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं, शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया।
कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं फिर क्रोध आया। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा है, छटपटा रहा है, हाथ ऊंचा कर रहा है, माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या